हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का रिजिटून चैनल में स्वागत है। आज हम एक प्रेरणादायक धार्मिक कहानी के बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य नैतिक शिक्षा के साथ साथ समाज को सीख प्रदान करना भी है। कुम्हार की चतुर पत्नी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। गोपाल मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी जीविका चलाता था। वह मेहनती था, लेकिन कई बार उसकी योजनाओं में सफलता नहीं मिलती थी। पार्वती न केवल उसकी पत्नी थी, बल्कि उसकी सच्ची साथी और सलाहकार भी थी। पार्वती का स्वभाव सरल था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता की पूरे गांव में चर्चा थी। वह हमेशा गोपाल को सही रास्ता दिखाने और प्रेरित करने का काम करती। उसकी चतुराई के कारण उनके परिवार ने कई कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें सफलतापूर्वक पार किया। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में बने रहिए। एक दिन गांव के मुखिया ने गोपाल को बुलाया और कहा, गोपाल, हमारे गांव के मंदिर के लिए एक विशेष घड़ा बनाना है। यह घड़ा इतना मजबूत और सुंदर होना चाहिए कि वह वर्षों तक चले और भगवान के चरणों में शोभा बढ़ाए। तुम्हें यह काम सौंपा जा रहा है। गोपाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा काम है, लेकिन साथ ही वह घबराया हुआ भी था। उसने पार्वती से कहा, पार्वती, यह काम बड़ा कठिन है। अगर मैं इसमें असफल हुआ तो मेरी बदनामी हो जाएगी। पार्वती मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो गोपाल, तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। लेकिन याद रखना, यह काम केवल हाथों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी करना होगा। पार्वती की चतुराई। घड़े को बनाने के लिए गोपाल ने पूरी लगन से काम शुरू किया, लेकिन मिट्टी सही प्रकार की नहीं मिल रही थी। जब भी वह घड़ा बनाता, वह टूट जाता। गोपाल निराश हो गया। एक रात पार्वती ने उससे पूछा, क्या तुमने उस मिट्टी को अच्छे से परखा जो तुम घड़े के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? गोपाल ने उत्तर दिया, मैंने देखा तो था, लेकिन मुझे उसमें कुछ खास अंतर नहीं दिखा। पार्वती ने सुझाव दिया, हमारे गांव के उत्तर दिशा में नदी के पास की मिट्टी को आजमाओ। मैंने सुना है कि वहां की मिट्टी में अद्भुत मजबूती होती है। अगले दिन गोपाल ने पार्वती की बात मानी और उस मिट्टी से घड़ा बनाया। यह घड़ा न केवल मजबूत था, बल्कि बेहद सुंदर भी था। मुखिया ने जब इसे देखा तो बहुत खुश हुआ और गोपाल को इनाम दिया। बुद्धिमानी का दूसरा प्रमाण। मुखिया ने एक और चुनौती दी। उसने गोपाल से कहा, हमारे गांव में बारिश की कमी हो रही है। तुम ऐसा घड़ा बनाओ जो पानी को बरसों तक सुरक्षित रख सके। अगर तुमने यह कर दिखाया तो तुम्हें पूरे गांव का सम्मान मिलेगा। गोपाल फिर से चिंतित हो गया। उसने पार्वती को अपनी समस्या बताई। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम्हें घड़े को अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत बनाना होगा। साथ ही इसके ढक्कन को ऐसा बनाओ जिससे पानी की एक भी बूंद बाहर न जाए। गोपाल ने पार्वती की सलाह मानी और अपनी कला का उपयोग करके ऐसा घड़ा बनाया जो वर्षों तक पानी को सुरक्षित रख सकता था। मुखिया और गांव वालों ने गोपाल की बहुत सराहना की। एक बड़ी परीक्षा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राजा के सैनिक गांव में आए और उन्होंने आदेश दिया, हर परिवार को राज्य को कर के रूप में एक घड़ा सोना देना होगा। यह सुनकर सभी गांव वाले परेशान हो गए। गोपाल और पार्वती भी चिंता में पड़ गए। पार्वती ने कहा, हमारे पास तो इतना सोना है ही नहीं, लेकिन यदि हमारी बुद्धि का सही उपयोग करें तो हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। उसने एक योजना बनाई। गोपाल ने उसके अनुसार मिट्टी का एक बड़ा घड़ा बनाया और उसे ऐसा रंग दिया कि वह सोने का दिखे। जब सैनिक घड़ा लेने आए तो उन्होंने इसे देखकर कहा, यह तो बहुत बड़ा और सुंदर घड़ा है। तुम्हारा कर स्वीकार किया जाता है। सैनिकों के जाने के बाद गोपाल ने पार्वती से पूछा, अगर वे सच जान जाते तो क्या होता? पार्वती ने हंसते हुए बोली, सच और झूठ में फर्क हमारी नीयत पर निर्भर करता है। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी रक्षा के लिए अपनी चतुराई का उपयोग किया।
नैतिक शिक्षा। कहानी सुनाने का तात्पर्य यह है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन सही सोच, मेहनत और ईमानदारी से उनका समाधान किया जा सकता है। पार्वती की चतुराई और गोपाल की मेहनत ने न केवल उन्हें संकट से बाहर निकाला, बल्कि उनके परिवार को खुशहाल बनाया। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि परिवार में परस्पर सहयोग और विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथी और सलाहकार बनते हैं, तो वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप न केवल मनोरंजन करेंगे, बल्कि जीवन में बुद्धिमत्ता, धैर्य और ईमानदारी के महत्व को समझेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।